की जाएगी। और उत्तराखंड सहायक अध्यापक भर्ती मामला, हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों को दिया झटका। हाईकोर्ट ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने से किया इनकार। विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं की रिट को खारिज किया गया है। उत्तराखंड सहायक अध्यापक भर्ती का ये मामला है। याचिकाकर्ताओं की रिट को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। और उत्तराखंड में नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में बवाल और कथित बीडीसी सदस्यों के अपहरण मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। खंडपीठ ने नैनीताल एसएसपी को आगामी 3 दिसंबर तक जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं और साथ ही कथित रूप से अपराध जिला पंचायत सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा। बता दें कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव बवाल केस का कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें कई जीते हुए सदस्यों ने कोर्ट की शरण भी ली। बीडीसी सदस्य पूनम बिष्ट ने हाईकोर्ट के एक अन्य याचिका दायर कर कहा कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में एक मत पत्र में ओवरराइटिंग की गई है। को मॉनिटर कर रहे हैं, तो आज लगा था तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दी कि उन्होंने फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशन किया, और रिपोर्ट को पढ़कर कोर्ट बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे। इसलिए कोर्ट ने ये कहा है कि अगली तारीख जो 3 दिसंबर उन्होंने तय की है, 3 दिसंबर को पुलिस कप्तान और ये 5 लोग जिनका एब्डक्शन हुआ था, बाद में अपना दल बदल दिया, ये कोर्ट में अपियर हुए पर्सन। और रामनगर में करणी सेना का वार्षिक अधिवेशन धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। शिवलालपुर चुंगी से कार्यक्रम स्थल तक विशाल ध्वज यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने कहा कि देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के कई हिस्सों से लोगों का लगातार पलायन हो रहा है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चिंताजनक है। जो अहम मुद्दा रहा वो रहा लव जिहाद को लेकर और जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 बच्चों का कानून, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ उत्तराखंड में जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है, लगातार देवभूमि से हिंदुओं का पलायन और मुसलमानों की बढ़ती आबादी, बढ़ती जनसंख्या, यहाँ पर सारे रोजी रोजगार हिंदुओं के हाथ से चले जाना और सारे जितने भी रोजी रोजगार कारोबार थे वो मुसलमानों के हाथ में चले जाना, ये मुद्दा मेन मुद्दा रहा आज पर। और इसी विषय पर हमारी जो मंच के माध्यम से चर्चा हुई। इसलिए अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं, तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी जगहों से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें ना हों। लेकिन पिछले सालों में जो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसमें सरकार की और तंत्र की नाकामी तो बिल्कुल दिख ही रही है कि उनकी वो नाकाम है, तभी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। वो हम पहचान नहीं पा रहे उन लोगों को जो हमारे बीच में ही घुसते हैं, हमारे बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से घुसते हैं और अपनी झूठी और फर्जी पहचान बना लेते हैं। और उधम सिंह नगर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल की 110वीं जयंती मनाई गई और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला समेत तमाम लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और मेडिकल कॉलेज में मरीजों को फल वितरित किए। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि देश की आजादी में तमाम क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और कई आंदोलनकारी जेल गए। मेरे पिता और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल ने आजादी के आंदोलन में सक्रियता से हिस्सा लिया। देखिए, पंडित राम सुमेर शुक्ल जी, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति की, जिन्होंने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पूरे देश में युवाओं का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जब ये तराई बस रही थी तो सरकार ने उन्हें जिम्मा दिया इस तराई को बसाने का। और आप देख रहे हैं कि जंगल से कैसे ही हरा भरा क्षेत्र हुआ, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ अलॉटमेंट्स किए। हम उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि हमारे जो वीर सेनानी हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और रुड़की के 2 निशानेबाज खिलाड़ियों ने जापान की राजधानी टोक्यो में 25वें समर डेफ ओलंपिक में भारत का परचम लहराया है। निशानेबाजी स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ी शौर्य सैनी और अभिनव देशवाल सिल्वर पदक जीतकर स्वदेश लौटे हैं।
दोनों खिलाड़ियों के आगमन पर रुड़की में जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ा और फूल मालाओं से खिलाड़ियों का सम्मान कर लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। और इस दौरान पदक विजेता शौर्य सैनी ने कहा कि मेडल जीत कर देश और अपने शहर रुड़की का नाम रोशन करने से बेहद गर्व महसूस हो रहा है। जिस तरह से शहरवासियों ने स्वागत किया है उससे मन और अधिक उत्साहित हो गया है। मेरा मैच जापान में था, टोक्यो, और मैं पहली बार गया था जापान में, तो और मेरा मैच वहाँ पे था और मैं एक इवेंट में सिलेक्ट हुआ था 3 पोजीशंस में और मैंने मैच खेला, काफ़ी अच्छा खेला। क्वालिफिकेशन राउंड में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मैंने। उसके बाद फिर फाइनल में मैंने खेला तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर था। प्रेशर से मैं 8वीं पोजीशन पे चल रहा था, धीरे धीरे ऊपर करके आगे सेकंड मेडल जीता मैंने, सिल्वर। हम सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है, विशेषतः रुड़की वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए कि हमारे 2 बच्चे ओलंपिक जीत करके आए हैं। उन्होंने तिरंगे झंडे को लहराया, तिरंगे झंडे की शान को बढ़ाया है। तो हम सबके लिए तो बहुत ही गौरवान्वित करने का विषय है। आज उन्हीं बच्चों के स्वागत समारोह में, सम्मान में हम लोग आए हैं और उनका स्वागत हम लोगों ने किया, उनकी हौसला अफजाई। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।